नमस्कार दोस्तों। बहुत अच्छा होने के बावजूद बुरी घटनाएं क्यों होती हैं? क्यों अच्छे लोग उदास होते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में जहां दयालुता को असफलता से जुड़ा महसूस होता है। ये सोचना आसान है कि अच्छाई केवल दुख का निमंत्रण है, लेकिन क्या यह कहानी केवल एक दुखद गाथा है? इस चौंकाने वाले वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जब हम दयालुता, सहानुभूति और मानव अनुभव की जटिलताओं में गहराई से खोज लगाते हैं। हम जांचेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं क्यों होती हैं और अधिक दयालु होने से कभी कभी हमें टूटा हुआ महसूस क्यों होता है। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि यह सिर्फ एक दुख की कहानी नहीं है। आत्मज्ञान और समझ के माध्यम से हम खोजेंगे कि दयालुता को अपनाने से व्यक्तिगत विकास और सहनशीलता कैसे मिलती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि हम वास्तविक जीवन के किस्से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक सलाह के माध्यम से आपके दिल और आत्मा में संबंधित रहेंगे। साथ में हम दयालुता का मतलब कोशिश करेंगे जो कि कमजोरी को दर्शाता है, और इसके बजाय हम दयालु होने की शक्ति और सौंदर्य को खोजेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव में हर्ष नाम का एक युवक रहता था। उसके पास एक भरा परिवार था और उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। अब उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए अनंत दिनों तक पूरे परिवार की जिम्मेदारी हर्ष पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर के कामों को संभालती थी, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि का दूध बेचना। उनका परिवार साथ मिलकर अपना घर चलाता था। हर्ष पहाड़ों में पत्थर तोड़ता था और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। यद्यपि वह कठिनाइयों का सामना करता था, लेकिन उसका सिद्धांत यह था कि उसे अपने समुदाय के लोगों की मदद करना है। चाहे वह कितना भी थका हो, लेकिन जब भी कोई उसकी मदद के लिए बुलाता, वह कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की सहायता करूंगा तो परमात्मा मेरे साथ होंगे। मेरे साथ कोई बुरा नहीं होने देंगे क्योंकि परमात्मा मेरे साथ हैं। ये सिद्धांत हर्ष ने बहुत ही गहराई से अपनाया था। उसने इस विश्वास में बहुत संदेह नहीं किया कि यदि वह किसी की मदद करता है तो परमात्मा उसके साथ है और किसी भी बुराई को उसके साथ होने नहीं देंगे। हर्ष ने इस सिद्धांत को इतने गहराई से अपनाया था कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वह अपने घर के काम को भी छोड़कर उस व्यक्ति की सहायता के लिए तत्पर हो जाता। उसकी पत्नी इस स्थिति से बहुत परेशान थी। वह बार बार हर्ष को समझाने का प्रयास करती थी कि सबसे पहले अपना काम करें, अपने परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं हमारे, फिर भी तुम दूसरों के कामों में लगे रहते हो। अरे अपने घर को संभालो, अपने घर का ध्यान नहीं रख रहे हो, दूसरों की मदद करने चले हो। ऐसे बातें हर्ष के कानों में बार बार पड़ती और उनके दिल को कांटे की तरह चुभती। उन दोनों में झगड़ा हो जाता और अक्सर इसी बात को लेकर होती रहती थी। लेकिन न तो हर्ष अपने आप को बदल पाया और न ही उसकी पत्नी ने उसे कभी समझाने की कोशिश छोड़ी। इसी वजह से उनके घर में हमेशा क्लेश रहता। गांव के लोगों ने हर्ष की प्राकृतिक शिष्टाचार स्वभाव को जानते थे और उन्हें उनके क्षमता के अनुसार सामाजिक कामों में शामिल करने के लिए बुलाया करते थे। वे जानबूझकर उसे उन कार्यों के लिए बुलाते जो उसकी सामर्थ्य से मेल खाते थे और उसे कम मेहनत करनी पड़ती। गांव के लोग उसके इस शिष्टाचार स्वभाव का फायदा उठाते थे और उसे समर्थन भी प्रदान करते थे। कुछ लोग हर्ष का मजाक उड़ाते थे और उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही एक दिन हर्ष की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। हर्ष ने जो भी सेवाएं कर सकती थी वह सभी अपनी पत्नी के लिए की। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन रोग उस वैद्य की जान की पर्दा के बाहर था। वैद्य ने कहा, तुम्हें अपनी पत्नी को नगर में किसी अन्य बड़े वैद्य के पास ले जाना चाहिए, जिससे तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। ये सुनकर हर्ष के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने सोचा नहीं था कि उसकी पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा संकट में है। हर्ष ने सोचा कि शायद एक साधारण सा रोग होगा जिसका उपचार हो जाएगा, लेकिन जब उसने वैद्य की वह बात सुनी तो वह व्याकुल हो गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे ले जाएं? उसके पास इतना धन नहीं था कि वह एक घोड़ा गाड़ी किराए पर करके उसमें अपनी पत्नी को बिठाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत इतनी ठीक नहीं थी कि वह चल सके, इसलिए वह उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की आवश्यकता थी। भाग्य से उसके पड़ोसी धर्मू के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। धर्मू अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। हर्ष ने सोचा कि धर्मू से घोड़ा गाड़ी उधार ले सकता है, क्योंकि वह हमेशा उसकी मदद करता था। हर्ष ने विश्वास किया कि धर्मू उसकी मदद से इनकार नहीं करेगा।
हर्ष धर्मू के पास पहुंचा और उससे घोड़ा गाड़ी उधार लेने के लिए पूछा। हालांकि धर्मू एक सख्त और चालाक व्यापारी था और बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी किसी को भी नहीं देता था, भले ही वे उसके सगे संबंधी क्यों ना हो। हर्ष तो दूर की बात है। जब हर्ष ने धर्मू से घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो धर्मू ने हर्ष से कहा, मेरे घोड़े बहुत बीमार हैं और शायद वे बच भी न पाए। 5 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, तो ऐसे में वे घोड़ा गाड़ी लेकर नगर तक नहीं जा सकते। उसने यह भी कहा, हाँ, अगर तुम धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर हर्ष चिंतित और परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास धन नहीं था। इसका मतलब था कि उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए नहीं पहुंच पाएगी। उलझन भरे विचारों के साथ हर्ष घर वापस लौट रहा था। हर्ष ने एक दिल दहलाने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धर्मू के घोड़े, जिनके बारे में कहा गया था कि वे बीमार हैं और कुछ खा भी नहीं रहे हैं, वे घोड़े गांव के एक युवक द्वारा घोड़ा बाड़े से बाहर लाए जा रहे थे और गाड़ी में जोड़े जा रहे थे। यह देखकर हर्ष को पहले कुछ समझ में नहीं आया। हर्ष ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धर्मू ने उसे यह घोड़ा गाड़ी किराए पर दी है। यह सुनकर हर्ष का दिल टूट गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि धर्मू ने उसे धोखा दिया है और उसकी मदद करने के बजाय अपनी गाड़ी दूसरों को किराए पर दे रहा है। यह बात हर्ष को बहुत आहत कर गई और यह बात सुनकर उसका दिल टूट गया। हर्ष ने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र धर्मू उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। हालांकि यह समय दुखी होने का नहीं था। हर्ष तुरंत वहां से वापस लौट आया और गांव के एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लिया। उसने धर्मू को यह धन दिया और धर्मू ने अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा दी। हर्ष ने अपनी पत्नी को नगर में वैद्य के पास ले जाकर इलाज कराया। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो हर्ष सोच रहा था कि जब धर्मू की बेटी बीमार हो गई थी तब मैंने उसकी कितनी मदद की थी, और जब धर्मू वहां मौजूद नहीं था इसलिए मैंने उसकी बेटी की देखभाल के लिए पूरी रात वैद्य जी के पास बिताई। उसने उसकी देखरेख की और सेवा की। हर्ष ने धर्मू के परिवार की भी देखभाल की थी जब धर्मू कई दिनों तक नहीं आया था। हर्ष को यह दुख हुआ कि उसने धर्मू के लिए इतना कुछ किया और बदले में उसे इतनी बड़ी जरूरत के समय में घोड़ा गाड़ी देने से मना कर दिया गया, जबकि उसकी पत्नी जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। कुछ समय बाद वैद्य बाहर आकर हर्ष को एक बहुत बुरी खबर देता है कि उसकी पत्नी की स्थिति गंभीर हो गई है और उसकी जान खतरे में है। वैद्य हर्ष को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, उसके पास कुछ ही समय बचा है। यह सुनकर हर्ष दुखी होकर जमीन पर बैठ गया। उसकी दुनिया टूटने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद हर्ष की पत्नी का निधन हो गया। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। हर्ष के सिद्धांत टूट चुके थे और वह हताश महसूस कर रहा था। उसकी सारी आशाएं और भ्रम समाप्त हो चुके थे और वह एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा था। हर्ष के मन में एक ही विचार चलता रहा कि अच्छे कर्म करने से परमात्मा का साथ नहीं मिलता, बल्कि बुरे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। वह अपने जीवन के अनुभवों से निराश हो गया और उसने सोचा कि मैं ही इसका सबसे बड़ा गवाह हूँ। ये विचार हर्ष के मन में बार बार आते रहे और धीरे धीरे उसका मन उदास हो गया। उसने समाज से दूरी बनाना शुरू कर दी और एक दिन ऐसा भी आया जब वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर घर परिवार और दुनियावी जीवन से विदा लेकर एक शांतिपूर्ण स्थान की खोज में निकल पड़ा। उसने अपनी आत्मा की शांति के लिए एकांत में रहने का निर्णय लिया और वह इस देश दुनिया को त्याग कर सन्यासी बनने के लिए निकल पड़ा। हर्ष ने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप निकल गया। किसी को नहीं पता था कि हर्ष अचानक कहाँ चला गया। वह एक बौद्ध भिक्षु के पास सन्यास लेने के लिए पहुंचा। जब वह पहुंचा तब भिक्षु ध्यान में थे। ध्यान से बाहर आने के बाद भिक्षु ने हर्ष के चेहरे को ध्यान से देखा और उससे सन्यास लेने का कारण पूछा। हर्ष ने उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुनाई और कहा, हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी संतोषजनक नहीं मिला। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब मेरे मित्रों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब। इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने हर्ष को उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, याद रखना, जीवन से निराश होकर सन्यास लेने से तुम्हें परम सुख नहीं मिलेगा। तुम अपने दिल में एक बोझ लेकर इस दुनिया से दूर हुए हो, लेकिन यह बोझ तुम्हें शांति नहीं देगा। तुम अपनी आत्मा की खोज के लिए इस दुनिया से दूर नहीं हुए हो। इस भ्रम में मत रहना कि तुम संसार से इसलिए विरक्त हुए क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया है। यह सोच तुम्हें परमात्मा पर विश्वास करने से रोकेगी और तुम उनकी पूर्ण आस्था नहीं प्राप्त कर पाओगे।
इसलिए सन्यासी बनने से तुम्हें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। सन्यासी बनने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु परमेश्वर या परमात्मा में पूर्ण आस्था हो। भिक्षु ने हर्ष से पूछा, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर हर्ष ने कहा, हे महात्मा, मैंने दुनिया देखी है। जो बुरे कर्म करता है वह फलता फूलता है, और जो अच्छा करता है उसे दुख ही दुख मिलता है। ऐसे में मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम अपनी पूरी ऊर्जा सन्यासी जीवन में लगाओ और फिर भी तुम्हें फल न मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए किसी की मदद करने के लिए मैं तुम्हें 5 सिद्धांत बताता हूँ। इन 5 सिद्धांतों को समझकर संसार में वापस जाओ और एक गृहस्थ जीवन जियो। इससे पहले कि तुम सन्यासी जीवन की ओर बढ़ो, यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझो और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो। फिर भिक्षु ने हर्ष से कहा, जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो सबसे पहला सिद्धांत यह है कि उस व्यक्ति से कोई अपेक्षा मत रखना। यह मत सोचो कि आज मैंने उसकी मदद की है तो कल वह मेरी मदद करेगा। ऐसा सोचोगे तो जीवन में निराशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। वास्तविकता में ऐसी मदद सहायता नहीं होती, बल्कि हमारे मन के लालच का एक रूप होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन में बदले की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हम यह सोचकर मदद करते हैं कि यह सही है, न कि इसलिए कि हम भविष्य में कुछ प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। जब हम सोचते हैं कि किसी की मदद करने पर वह हमारी मदद करेगा, तो यह लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने की ओर धकेलता है जो धनवान होते हैं। हमें लगता है कि वे भविष्य में हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन यह सोच हमें वास्तविक जरूरतमंदों की उपेक्षा करने पर मजबूर कर देती है। कई बार वास्तविकता में मदद की जरूरत किसी गरीब को होती है, लेकिन हमारे मन की लालच के कारण हम उसकी मदद करने से कतराते हैं। इसलिए जब हम किसी की मदद करने का विचार रखते हैं तो हमें अपने विचारों को व्यापक बनाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी मदद का लक्ष्य सही हो और हम बिना किसी अपेक्षा के सही लोगों की सहायता करें, चाहे वे अमीर हों या गरीब। किसी की मदद करना एक स्वार्थ रहित कार्य होना चाहिए, न कि अपने लाभ के लिए किया गया कार्य। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करो, बल्कि सबके लिए समान होनी चाहिए। कल्पना करो कि एक तरफ तुम्हारा धनी मित्र है जिसके पास बहुत संपत्ति है, और दूसरी तरफ एक गरीब महिला है जो भूखी बैठी है। तुम्हारा मित्र कहता है, आज स्वादिष्ट व्यंजन बाजार से मंगवाते हैं, और दूसरी तरफ वह महिला तुमसे 2 सूखी रोटियां मांग रही है। तुम्हें किसकी मदद करनी चाहिए? कौन सबसे पहले मदद का हकदार है? हमारा कर्तव्य है कि सबसे पहले उस गरीब महिला की भूख मिटाए, लेकिन अक्सर इंसान ऐसा नहीं सोचता। वह अपने मित्र को तो महंगे व्यंजन खिलाता है, लेकिन किसी गरीब की भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देता। दूसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसमें लालच और स्वार्थ को कभी नहीं जोड़ना चाहिए। अक्सर हम मदद करते समय भविष्य की योजना बनाकर मदद करते हैं, जिससे हमारी मदद में स्वार्थ और लालच छिपा होता है। इसलिए हमारी मदद निष्कपट और स्वार्थ रहित होनी चाहिए। हमें मदद करते समय यह सोचना चाहिए कि किसे सबसे ज्यादा जरूरत है और हमारी सहायता किसके लिए सबसे अधिक मूल्यवान होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो भविष्य में वह हमारी मदद करेगा, लेकिन यह सोच मदद को स्वार्थ से जोड़ देती है और यह सच्ची सहायता नहीं होती। ऐसा करने से हम अपने आप को धोखा देते हैं और अपनी लालच को सहायता का रूप दे रहे होते हैं। इससे हमारी मदद में पवित्रता नहीं होती। तीसरी बात यह है कि हमें अपनी क्षमताओं के अनुसार दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक गृहस्थ व्यक्ति को कभी भी इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए दूसरों की मदद करना आवश्यक है, ताकि हम सही मायने में मदद कर सकें। हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने परिवार को सुखी रखना और उनकी जरूरतों को पूरा करना। उसके बाद ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद को प्राथमिकता देते हैं और अपने परिवार को कम ध्यान देते हैं, जिससे परिवार में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यह हम समाज में अपने आसपास देख सकते हैं। इसलिए अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सबसे पहले अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के बाद ही दूसरों की मदद करना चाहिए। इससे परिवार में सामंजस्य बना रहता है और हमारा मन शांत रहता है। हम अक्सर अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद के लिए चले जाते हैं,
और जब वह व्यक्ति बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उसकी मदद की थी, लेकिन वह मेरी मदद नहीं कर रहा है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म इस दुनिया में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हुआ है। इसके अलावा हमें यह समझना चाहिए कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्म को करते रहें और परमात्मा पर भरोसा रखें कि सब कुछ उनकी इच्छा से ही होगा। करनी धरनी तो परमात्मा के हाथ में है, इसलिए जो कुछ भी होता है उसे ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो इसे यह सोचकर स्वीकार करो कि यह भी परमात्मा की ही इच्छा है। ये मानकर चलो कि तुम कर्म नहीं करते, बल्कि एक माध्यम हो। असली करवाने वाला तो वह है और उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। जब हमारे मन में यह आस्था और विश्वास पनपने लगता है तो हमारी सभी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि वर्तमान में इस सिद्धांत को न समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी न कभी आपको जरूर एहसास होगा कि जो हुआ वह आपके भले के लिए ही हुआ था। इसलिए सभी शिकायतों को दूर कर दो और अपने कर्म को निरंतर करते रहो। अपने गृहस्थ जीवन को पूरी तरह से जियो और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करो। इस तरह से जब आप अपने गृहस्थ जीवन को पूरा समझ और निभा लेंगे, तभी सन्यासी जीवन की नींव पक्की होगी। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने हर्ष से कहा कि अपने गांव लौट जाओ और अपनी बेटियों को वापस लाओ। उनका अच्छे से पालन पोषण करो और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। हर्ष ने भिक्षु के निर्देशों को स्वीकार किया और अपने बच्चों के साथ अपने गांव लौट आया। गांव में कोई भी नहीं जानता था कि हर्ष कहाँ गया था या उसने क्या सीखा था, लेकिन अगले दिन सुबह गांव के लोगों ने हर्ष के चेहरे पर एक नई चमक और शांति देखी। वह पहले से कहीं अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित लग रहा था। उसकी नई दृष्टि ने उसे एक सकारात्मक बदलाव की ओर प्रेरित किया और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने हर्ष के बदलाव को महसूस किया? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।